Hello friends, good morning. Myself Janandan Mantu and you are watching my YouTube channel Science and Maths classes by Jay Sir, and today we are going to discuss unit and dimensions for class 11th, and we already discussed about unit and dimensions in last videos. Okay, and today we will discuss about dimensions, and before this we will discuss 6 multiple choice question related to unit and dimension. Okay, and the first question of unit and dimension chapter is the SI unit of entropy is जूल पर सेकेंड, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। ये तो आपका क्या है कि ये फंडामेंटल, ये एसआई यूनिट्स का जो भी हम कन्वेंशन सीखे हैं पहले कि जब भी हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखते हैं तो हमेशा अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, अगर अल्फ़ाबेट में लिखते हैं तो अल्फ़ाबेट में ही सब होना चाहिए, बट यहाँ क्या है जे के लेटर्स में है अल्फ़ाबेट में, और ये क्या हो गया आपका फुल फॉर्म में। तो इस तरह से क्या हो गया, ये तो आपका कन्वेंशन में ही ये गलत है, तो ये तो नहीं हो सकता, इसलिए जो राइट ऑप्शन है वो आपका है बी नंबर, जूल पर केल्विन। ओके, एंड योर राइट ऑप्शन इज जूल पर केल्विन। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, न्यूटन, वाट, डाइन, एंड द राइट ऑप्शन इज जूल। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ parsec, that is parallactic second. Okay, parsec means parallactic second, and option A distance, magnetic force, shining of light, time, and the right option is distance. Parallactic second ये distance का unit होता है। and the next question, light year is the unit of light year, that is when rays of sun travels in a space in 1 year, that distance traveled in 1 year is known as light year. So light year is the unit of distance. Okay, distance, time, intensity of light, mass, and the right option is distance. Okay, and the next question, that is fifth number, which of the following is not the unit of time? First option leap year, second lunar month, लाइट ईयर, एंड नन ऑफ दिस। ओके, तो यहाँ पे क्या है, लीप ईयर ये तो टाइम का है, ल्यूनर मंथ भी आपका टाइम का है, तो लाइट ईयर यहाँ जो अभी डिस्कस की ये क्या है, डिस्टेंस का है, इसलिए ये यूनिट टाइम का जो नहीं है वो क्या है, लाइट ईयर है। ये क्या है, डिस्टेंस का यूनिट है, इसलिए लाइट ईयर इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड, यहाँ पे कौन सा है जो मैच्ड नहीं है? जैसे डेसिबल है, डेसिबल यूनिट ऑफ साउंड, डेसिबल यूनिट ऑफ साउंड ये आपका सही है। हॉर्स पावर ये यूनिट ऑफ पावर ये भी सही है। नॉटिकल मील ये भी आपका सही है। तो जो मैच्ड नहीं है वो कौन सा है, सेल्सियस यूनिट ऑफ हीट, बिकॉज सेल्सियस इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, देयरफॉर इट इज नॉट मैच्ड, करेक्ट। Okay, therefore Celsius, therefore your option D is correct. Okay, now the next topic which we are going to discuss is the dimension of a physical quantity. Okay, dimension of a physical quantity. Dimension of a physical quantity, जिसको हिंदी में बोलते हैं विम्य या तो बीमा जिसको बोलेंगे, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि का डायमेंशन क्या होता है? जब हम कोई भी भौतिक राशि को फंडामेंटल क्वांटिटीज, दैट इज लेंथ, मास, टाइम के पावर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में जब हम
एक्सप्रेस करते हैं तो दैट टर्म इज नोन एज डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी. ओके, डायमेंशन ऑफ ए physical quantity is the product of powers of fundamental quantities, that is length, mass and time. Okay. Dimension of a physical quantity is the product of powers of the fundamental quantities, that is length, mass and time. जब हम कोई भी भौतिक राशि को इन्हीं तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर्स के फॉर्म में जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो जो टर्म जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन लेंथ. ओके, चेंज इन लेंथ. तो चेंज इन लेंथ, तो इसको मेजर किससे करेंगे, लेंथ को मीटर में. ओके, तो लेंथ के लिए जो होगा आपका वो एल ही यूज करते हैं. ठीक है, तो ये एल हो गया. इसी तरह से जब हम वेलोसिटी को निकालेंगे तो इसको जब हम मास, लेंथ और टाइम तीनों के रिस्पेक्ट में जब इसको एक्सप्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो मास नहीं है और आपका लेंथ है पर टाइम भी नहीं है, तो क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे m0 l और t0 हो जाएगा इसका डायमेंशन. दैट इज डायमेंशन इसका हो गया m0 l t0. इसी तरह से जब हम वेलोसिटी का निकालेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. और डिस्प्लेसमेंट का आपका क्या आया है, ये आपका आया m0. अच्छा, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का हम मेरा जो आया है वो क्या आया है, m0 l t0. तो यहाँ लिख देंगे m0 l t0. उसके बाद आपका यहाँ जो टाइम के लिए क्या होगा, ये t हो जाएगा. हाँ, ये इतना हो जाएगा. अब क्या हो जाएगा, ये जब ऊपर चला जाएगा तो ये आपका आएगा m0 l t और 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -1. तो ये आपका ये हो जाएगा m0 l t टू द पावर -1. और सिंपली इसका जो डायमेंशन हम लोग लिखेंगे वो आपका आएगा l t टू द पावर -1. तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा ये l t टू द पावर -1 होगा. ओके, l t टू द पावर -1. उसी तरह से जब हम एक्सेलरेशन का फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. एक्सेलरेशन दैट इज त्वरण और ये वेलोसिटी दैट इज वेग. ये आपका त्वरण, एक्सेलरेशन दैट इज वेलोसिटी बाय टाइम. ओके, तो इतना हो गया ना. तो वेलोसिटी का तो ऐसे आया आपका l टू द पावर -1 ही आएगा. तो यहाँ पे इसको
इतना रहने देते हैं, एल टी टू द पावर माइनस वन हो गया, और ये वेलोसिटी का एल टू द पावर माइनस वन आया है, और ये टाइम का हो गया आपका टी। तो इस तरह से आपका जो डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा, एल टी टू द पावर माइनस टू। एक्सेलरेशन का जो आया आपका डायमेंशन वो एल टी टू द पावर माइनस टू। और इसी को जब हम मास, लेंथ, टाइम तीनों के रिस्पेक्ट में जब एक्सप्रेस करेंगे तो ये आपका जो डायमेंशन होगा वो होगा आपका एम जीरो एल वन एंड टी टू द पावर माइनस टू। ये आपका डायमेंशन हो गया, एम जीरो एल वन टी टू द पावर माइनस टू। ये आपका डायमेंशन हो गया एक्सेलरेशन का। ओके, इसी तरह से दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज का भी हम डायमेंशन निकाल सकते हैं इसी तरह से, ठीक है। ये मोमेंटम का निकालते हैं, मोमेंटम and mass into velocity, that is mass into velocity। तो मास का आपका हो गया m, और वेलोसिटी के लिए एल टी टू द पावर माइनस वन। तो इसका जो आएगा एम जीरो एल वन टी टू द पावर माइनस वन, और सिंपली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एल टी टू द पावर माइनस, और ये तो वन ही है ना, ये तो ये आपका आ जाएगा एम एल टी टू द पावर माइनस वन। ये आपका डायमेंशन हो गया मोमेंटम का। अभी मैं अपने गांव में आया, तो इस लॉकडाउन में आपको अभी बहुत सारे आवाज़ सुनने को मिलेगा, मुर्गी का आवाज़, बकरी का आवाज़, बैल का, घुंघरू का भी आवाज़ सुनाई पड़ेगा अभी यहाँ गांव में, ठीक है। बट आपको इस सब सुनते हुए भी अपने क्लास को सुनते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए क्या हो जाएगा m, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए जो होता है आपका एल टू द पावर माइनस टू। इस तरह से इसका जो आएगा डायमेंशन वो आ जाएगा एम एल टी टू द पावर माइनस टू। हो गया। तो इस तरह से हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। ओके, इसी तरह से मान के चलते हैं हम लोग, फिर और आगे निकालते हैं। अब लेते हैं वर्क का, निकालते हैं वर्क, या तो फिर एनर्जी का निकालते हैं, दोनों का सेम आएगा वर्क। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज ये कितना आ जाएगा आपका, फोर्स के लिए आपका अभी यहाँ निकाले ऊपर में, तो ये आपका है एम एल की जो पावर माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट के लिए आपका हो गया एल। तो इस तरह से ये फाइनली आपका आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू। ये आपका वर्क का डायमेंशन हो गया। अब इसी तरह से डायमेंशन, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम लोग को समझ में आ गया कि जब व्हेन वी राइट लेंथ, मास, टाइम इन द product of their powers, then that is called dimension of that physical quantity. Okay, when we express any physical quantity in the product of powers of fundamental quantities, that is length, mass and time, then
that term is known as physical, that term is known as dimension of that physical quantity. ओके, तो यहाँ से जैसे वर्क ये आपका फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका आप क्या करेंगे, जब हम डायमेंशन फॉर्मूला इसका लिखेंगे बीमीय सूत्र, तो क्या करेंगे, जब वर्क इज इक्वल टू, हम जब ये फॉर्मूला लिखेंगे और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे तो ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला कहलाएगा। जैसे वर्क इज इक्वल टू, वर्क इज इक्वल टू आपका ये आया है, तो इसको अगर हम W से अगर इसको रिस्पेक्ट एक्सप्रेस करते हैं तो W इज इक्वल टू ml स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में अगर बंद कर देते हैं तो दिस इज नॉन एज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ, ओके, दिस इज नॉन एज डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वर्क। एंड इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन तो डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर a physical quantity, dimensional formula for a physical quantity। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, when we write the dimension, when we write the dimension of a physical quantity with their respective symbol, then that forms an equation, that forms an equation which is known as dimensional formula, and the equation is known as dimensional equation, ओके। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो आपका फोर्स के लिए हो गया ml टी टू द पावर माइनस 2 इंटू एल, और ml स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2। जब इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में ये कर दिए तो आपका ये आपका क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला ml स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2। जब भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो आपका हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, और उसको जब हम उसके सिंबल से इक्वेट कर देंगे तो वो आपका डायमेंशनल इक्वेशन कहलाएगा। यहाँ जब हम इक्वेट कर दिए W इज इक्वल टू ml स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2, तो ये आपका हो गया डायमेंशनल इक्वेशन। तो क्या लिखे हैं, व्हेन वी राइट द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विद देयर रिस्पेक्टिव सिंबल, then that
that forms an equation which is known as dimensional formula, and the equation is known as dimensional equation. ठीक है. Then that forms an equation symbol ठीक है. तो आज डायमेंशन एंड फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियोज़ में इससे आगे डील करेंगे.